Hello everyone. Let's start question number 42. In this question, we including premium also 50,000 equity share of rupees 10 each at 10% premium. On application 3 rupees, on allotment 4, 1 rupees premium including the allotment, 2 rupees first call and 2 rupees second and final call. Number of shares 50,000. 50,000. All amount duly received except 500 share. He pay only application account. All those share forfeited and reissue at the rate of 9 rupees per share. ये क्वेश्चन की डिटेल दी हुई है, मैंने समरी लिख रखी है क्वेश्चन की। अब यदि इस क्वेश्चन को अपन सोल्व करते हैं तो क्वेश्चन सोल्व करने के लिए कैसे सोल्व करोगे? क्वेश्चन में प्रीमियम का जो इन्वॉल्वमेंट हुआ है तो वो प्रीमियम का इन्वॉल्वमेंट भी समझ में आना चाहिए कि प्रीमियम का कहाँ रोल होगा। पहले से प्रीमियम की एंट्री आप लोगों को आती है, लेकिन जब यदि अपन फोर फीचर और रीइश्यू की बात करते हैं तो उस टाइम पर प्रीमियम का क्या कैसे करना है वो कंसेप्ट भी आप लोगों को यहाँ पर देखना है। तो वो कंसेप्ट भी यहाँ आप लोगों को एक्सप्लेन किया जाएगा कि कैसे अपन लोगों को उसको सॉल्व करना है, कैसे देखना है। देखिएगा, डेट, पार्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट। अब क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो सबसे पहले एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव करने की एंट्री करेंगे। तो नंबर 1 बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट DR। 2 क्वेश्चन में शेयर का नाम दिया इक्विटी, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ये अपन ने फर्स्ट एंट्री की। एंट्री में देखिएगा 50,000 शेयर है, एप्लीकेशन की अमाउंट दी हुई 3 रुपीज़ पर शेयर एंड 50 इंटू 3 5 3 जा 15, 1,50,000 से आप लोग ये एंट्री करोगे। फर्स्ट एंट्री आप लोगों ने यहाँ इस तरीके से की है। फर्स्ट एंट्री के बाद सेकेंड एंट्री एप्लीकेशन मनी ट्रांसफ़र टू कैपिटल, तो उसकी एंट्री करते हैं। सबसे पहले इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफ़र इनटू कैपिटल। एप्लीकेशन मनी को कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दिया। जब कैपिटल में ट्रांसफ़र करोगे तो ओवर सब्सक्रिप्शन होता है, उसी में चेंज होता है, बाकी तो एज इट इज ही आएगी वैल्यू। तो 1,50,000 से एंट्री कर देते हैं, 1,50,000 ये एंट्री कर दी सेकंड वाली। थर्ड एंट्री करते हैं अलॉटमेंट ड्यू करने की। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, अलॉटमेंट मनी ड्यू, ये एंट्री कर दी। अलॉटमेंट ड्यू करोगे 50,000 इंटू 4। अब इसमें प्रीमियम भी दिया हुआ है, मतलब आप लोगों को प्रीमियम भी यहाँ पर मेंशन करना है। तो यहाँ पर अपन लोग प्रीमियम की एंट्री भी करेंगे, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, प्रीमियम भी शो करना है। फिर करोगे अलॉटमेंट मनी ड्यू, ये अलॉटमेंट ड्यू किया। 50,000 शेयर है,
और पर शेयर अलॉटमेंट की वैल्यू 4 रुपीज़ 55 4 जा 20 मीन्स 2 लाख रुपीज़ ड्यू ऑन अलॉटमेंट इन विच 50,000 इंटू 3 रुपीज़ कैपिटल 5 3 जा 15 1,50,000 कैपिटल वैल्यू एंड 50,000 इंटू 1 SPR मीन्स सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट 50,000 रुपीज़। ये आप लोगों को एंट्री आती है। आप लोगों को यहाँ तक कोई ऐसी एंट्री नहीं बताई जिसमें आप लोगों को प्रॉब्लम आए। फिर अलॉटमेंट की अमाउंट रिसीव करते हैं। जब अलॉटमेंट की अमाउंट रिसीव करोगे तो कैसे एंट्री करोगे, मीन्स इसके आगे की एंट्री करते हैं। पहले फॉर्मेट तैयार कर लेते हैं। आप लोगों को बताया भी है, काफ़ी बार कहा हुआ भी है कि जब भी क्वेश्चन सॉल्व करो फॉर्मेट में एंट्री करो, समरी बना के करना। क्वेश्चन में कोई मिस्टेक होगी इजीली कैच कर सकते हैं। और यदि अपन लोगों ने ऐसे ही डायरेक्ट एंट्री की और बिना समरी के की तो उसके अंदर भी अपन लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, नो डाउट। लेकिन अभी स्टार्टिंग में आप लोग यदि करोगे तो कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक रह सकती है, फिर आप लोगों को प्रॉब्लम आएगी, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो ऐसा नहीं करें। जो फॉर्मेट बताया फॉर्मेट के अकॉर्डिंग एंट्री नहीं करोगे तो मार्क्स भी आप लोगों के कटेंगे। 25% मार्क्स होते हैं क्वेश्चन के वेटेज के अकॉर्डिंग, जिसको आप लोगों का वेटेज कम कर दिया जाता है। तो अपन ने किया। अब देखिएगा नेक्स्ट एंट्री करें फोर्थ, अलॉटमेंट मनी ड्यू कर दी, अलॉटमेंट मनी रिसीव करते हैं। तो बैंक अकाउंट DR, बैंक अकाउंट DR, टू शेयर इक्विटी शेयर दिया तो इक्विटी लिख देते हैं, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। ये अलॉटमेंट मनी रिसीव किया। अलॉटमेंट के टाइम पर ड्यू किया था 2 लाख रुपीज़। अब एक शेयर होल्डर है जिसके पास 500 शेयर है, उसने अलॉटमेंट नहीं दिया। 500 इंटू 4 5 4 जा 20 मीन्स 2000 रिसीव नहीं हुआ। 2 लाख रुपए टोटल अलॉटमेंट आने वाले थे जिसमें से 2000 नॉट रिसीव्ड। तो मतलब रिसीव कितना किया 1,98,000। तो यहाँ 1,98,000 से आपको एंट्री करनी है 1,98,000। अलॉटमेंट रिसीव करने के बाद में फर्स्ट कॉल ड्यू करना, फर्स्ट कॉल रिसीव, फिर सेकंड कॉल ड्यू एंड सेकंड कॉल रिसीव, इनकी एंट्री करते हैं पहले। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट DR, फर्स्ट कॉल अकाउंट DR, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। ये अपने फर्स्ट कॉल ड्यू करने की एंट्री कर दी। अमाउंट देखिएगा 50,000 शेयर है और पर शेयर वैल्यू दी है 2 रुपीज़ पर शेयर। देन 50,000 इंटू 2 मीन्स 1 लाख रुपीज़ ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल। ये फर्स्ट कॉल ड्यू करने की एंट्री की। फर्स्ट कॉल जैसे ड्यू करते हो उसके बाद क्या करोगे, रिसीव की एंट्री करोगे। तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट DR, बैंक अकाउंट DR, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड, ये फर्स्ट कॉल रिसीव की एंट्री करनी है। जब फर्स्ट कॉल रिसीव की एंट्री करते हो तो उसकी वैल्यू आप लोग देखिएगा यहाँ पे कि 500 शेयर है, उस पर अलॉटमेंट भी नहीं मिला, फर्स्ट कॉल भी नहीं मिला और सेकंड कॉल भी नहीं मिला। तो 500 इंटू 2 रुपीज़ पर शेयर, फर्स्ट कॉल की अमाउंट मीन्स 1000 रुपीज़ नॉट रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ फर्स्ट कॉल एंड द टोटल अमाउंट दैट इज रिसीवेबल 1 लाख माइनस 1000 इक्वल टू 99,000 रिसीव्ड अमाउंट, 99,000। फर्स्ट कॉल रिसीव के बाद में सेकंड कॉल ड्यू करोगे तो इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट DR, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, सेकंड कॉल मनी ड्यू। सेकंड कॉल ड्यू करते हैं। सेकंड कॉल की अमाउंट कितनी है 2 रुपीज़ पर शेयर, 50,000 इंटू 2 मीन्स 1 लाख रुपीज़ ड्यू ऑन सेकंड कॉल। सेम अमाउंट होगी और रिसीव की अमाउंट भी सेम ही आएगी क्योंकि वैल्यू सेम है। 8 बैंक अकाउंट DR,
बैंक अकाउंट DR, 2 इक्विटी शेयर, सेकंड कॉल। अब यहाँ तक कि जो आपने एंट्री की है वो सारी एंट्री आप लोग पहले से कर चुके हो। सेकंड कॉल मनी रिसीव्ड, यहाँ तक की एंट्री में मेरे हिसाब से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। पहले भी ऐसे क्वेश्चन अपन लोगों ने किए हैं, आप लोगों ने भी किए हैं, असाइनमेंट भी सबमिट किया, उसमें भी देखा मैंने। तो ये सारी चीज़ आप लोग कर चुके हो, यहाँ तक कोई स्पेशल पोर्शन नहीं था, स्पेशल कोई इसमें पॉइंट इंक्लूड नहीं हुआ। अब आप लोग कर रहे हो 4 फीचर की एंट्री। आप लोगों ने क्या किया कि जो 500 शेयर है जिसने अलॉटमेंट नहीं दिया, जिसने फर्स्ट कॉल नहीं दिया, जिसने सेकंड कॉल नहीं दिया, उसके शेयर को आप 4 फीचर कर रहे हो, 4 फीट कर रहे हो उसके शेयर को। जब 4 फीट करते हो तो कैसे एंट्री करोगे? जब प्रीमियम दिया वो देखिएगा 9 नंबर, शेयर कैपिटल अकाउंट DR। कैपिटल जो शेयर है वो है 500 और पर शेयर वैल्यू है वो है आप लोगों की 10 रुपीज़ पर शेयर। 500 इंटू 10 मीन्स 5000 रुपीज़, 500 इंटू 10। अब ये देखिएगा क्या इस बंदे ने अलॉटमेंट का पेमेंट किया? नहीं किया। अलॉटमेंट के साथ में प्रीमियम था, जब इसने अलॉटमेंट नहीं दिया तो मतलब प्रीमियम भी पे नहीं किया। जब प्रीमियम पे नहीं करते हैं तो फिर प्रीमियम को मेंशन किया जाएगा, प्रीमियम को शो करेंगे। प्रीमियम को जब शो करते हो तो हमेशा प्रीमियम क्रेडिट होता है, इस बार प्रीमियम को क्या करोगे? डेबिट। मतलब ये क्या हो गया? टोटल ड्यू। फिर क्या देखते हैं? नोट रिसीव्ड। नोट रिसीव्ड में अलॉटमेंट है, फर्स्ट कॉल है और सेकंड कॉल है, और अलॉटमेंट की टाइम पर क्या है? प्रीमियम भी है। प्रीमियम भी नहीं मिला तो नोट रिसीव्ड में प्रीमियम है, तो इसका मतलब अपन लोग क्या करेंगे? प्रीमियम को भी शो करेंगे, लेकिन डेबिट में शो करोगे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट DR या SPR अकाउंट DR। 500 शेयर और पर शेयर वैल्यू है प्रीमियम की वो कितनी है? 1 रुपीज़ पर शेयर। तो 500 इंटू 1 इक्वल टू 500 रुपीज़ प्रीमियम की वैल्यू आप लोगों की हुई है। ठीक है, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट DR कर दिया। और उसके बाद में जो नहीं मिला वो शो करो 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, 2 शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट और 2 शेयर सेकंड कॉल अकाउंट, 2 शेयर फॉरफीचर अकाउंट। 500 शेयर forfeited, 500 शेयर forfeited, ये नरेशन लिखा। अलॉटमेंट की टाइम पर देखो 500 शेयर और पर शेयर वैल्यू कितनी है? 4 रुपीज़। 500 इंटू 4 मीन्स 2000 रुपीज़ से अलॉटमेंट शो किया। फर्स्ट कॉल की टाइम पर वैल्यू है 2 रुपीज़ पर शेयर। 500 इंटू 2 मीन्स 1000 रुपीज़ फर्स्ट कॉल के शो कर दिया। और सेकेंड कॉल की बात करते हैं तो 500 इंटू 2, तो इसकी भी वैल्यू कितनी आएगी? 1000 रुपीज़ सेकेंड कॉल। और forfeited का मतलब है जो अमाउंट आप लोगों ने रिसीव की है उसको शो करना है। और आप लोगों ने सिर्फ अमाउंट रिसीव की है वो किसकी की है? एप्लीकेशन की। और एप्लीकेशन की अमाउंट है 3 रुपीज़ पर शेयर। 5 3 जा 15, तो 1500 एप्लीकेशन की अमाउंट जो रिसीव की है उसको शो कर दिया। टोटल देखो कितना हुआ? 2 3 4 5500। और डेबिट का भी कितना हो रहा है? 5500। मतलब अपना आंसर यहाँ तक कंप्लीट सही है। 9 के बाद में 10 नंबर पर रीइश्यू की एंट्री कर रहे हो। रीइश्यू के लिए क्वेश्चन में कहा कि ये सारे शेयर आप लोगों ने क्या कर दिया? रीइश्यू कर दिया। फिर फॉर्मेट बनाओगे, फॉर्मेट में एंट्री करोगे। मैं डायरेक्ट कर देता हूँ क्योंकि ये फॉर्मेट में या तो इसको रिमूव करके करनी पड़ेगी या फिर तो मैं यहाँ कर रहा हूँ। देखिएगा बैंक अकाउंट DR, बैंक अकाउंट DR डेबिट। बैंक में जो अमाउंट आएगी वो कितनी आएगी? 500 शेयर है और पर शेयर आप लोग इशू कर रहे हो 9 रुपीज़ पर शेयर के अकॉर्डिंग। 9 5 जा 45, 4500। डिस्काउंट जो हुआ वो है 1 रुपीज़ पर शेयर, तो डिस्काउंट को शो करेंगे शेयर forfeiture अकाउंट DR 500 इंटू 1, 500 रुपीज़। और कैपिटल में शो करोगे 2 शेयर कैपिटल अकाउंट, इसमें 500
500 इंटू 10 मीन्स 5000 से ये कैपिटल की वैल्यू शो करनी है। नंबर 10 एंट्री कंप्लीट। यदि फॉरफीचर शेयर को री इशू कर दिया तो कैपिटल रिजर्व में भी ट्रांसफर करने की एंट्री करनी होगी। मतलब इसकी जो लास्ट एंट्री होगी वो क्या होगी, शेयर फॉरफीचर अकाउंट या टू कैपिटल रिजर्व। एंट्री कर देते हैं शेयर फॉरफीचर अकाउंट DR टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने की एंट्री करते हैं। देखो टोटल अमाउंट कितनी थी, 1500 वो अमाउंट जो आप लोगों ने फॉरफिटेड के अंदर ट्रांसफर की थी जब फॉरफीचर किया था एंट्री नंबर 9 के अंदर। और रीइश्यू के टाइम पर 1500 में से आप लोगों ने क्या कर दिया, 500 डिस्काउंट दे दिया। मतलब 1000 रुपीज़ की वैल्यू यहाँ शो करनी है। 1000 रुपीज़ किस में आएगा, कैपिटल रिजर्व में। एक पॉइंट इतना सा जरूर ध्यान रखना, क्वेश्चन के अंदर यदि आप लोगों को पार्टली रीइश्यू होता, मतलब यहाँ पर 500 शेयर की बजाय 300 या 200 शेयर या 250 शेयर रीइश्यू करते तो फिर आप लोगों को कैपिटल रिजर्व की वैल्यू ट्रांसफ़र करने से पहले कैपिटल रिजर्व की वैल्यू आप लोगों को कैलकुलेट करनी पड़ती। जो किस तरीके से कैलकुलेट करते वो मैंने आप लोगों को बताया था कि पहले अपन जैसे मान लीजिए यहाँ दिया होता 300 शेयर आप लोगों ने रीइश्यू किए तो आप कैलकुलेट करते 1500 वैल्यू है 500 पे, तो 300 पे वैल्यू कितनी होगी, इस तरीके से कैलकुलेट किया। मीन्स 900 में से जो डिस्काउंट दिया वो कितना दिया, 500 माइनस किया तो 400 वैल्यू फिर यहाँ आप लोग इसको ट्रांसफ़र करते जो आप लोगों को फॉर्मेट बताया हुआ है उसके अकॉर्डिंग इस तरीके से एंट्री होगी। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो अपना जो पोर्शन था वो अपन ने कंप्लीट कर दिया। इस क्वेश्चन के पोर्शन को कंप्लीट करने के बाद में आप लोगों को देखना है कि इस क्वेश्चन को बताने का मेन ऑब्जेक्ट क्या रहा। इस क्वेश्चन में मेन ऑब्जेक्ट रहा जो है वो है एंट्री नंबर 9 नंबर की जो एंट्री है उसके अंदर आप लोगों ने देखा होगा, मैं आप लोगों को इसको और अच्छे से बता रहा हूँ। 9 नंबर की एंट्री है उसमें आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से अपन लोगों ने सिक्योरिटी प्रीमियम को शो किया वो देखो। यानी प्रीमियम यदि नहीं मिलता तो अपन लोग उसको स्पेशल शो करते हैं प्रीमियम को, कि किस तरीके से शो करेंगे। प्रीमियम यहाँ पर डेबिट हुआ था, इस चीज़ को बताने के लिए क्वेश्चन बताया गया। तो मैं थोड़ा प्रीमियम के बारे में आप लोगों को डिस्कशन कर रहा हूँ, यहाँ पर बता देता हूँ एंट्री कैसे कैसे कब कब करोगे। नंबर 1, प्रीमियम उसी कंडीशन में आएगा जब अपन लोगों को प्रीमियम रिसीव नहीं होता है। एंट्री करोगे तो कैसे करोगे, मैं एक फाइनल एंट्री बना रहा हूँ, शेयर कैपिटल अकाउंट DR सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट DR टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट और टू शेयर फॉरफिटेड। ये एंट्री होती है फाइनल। जब स्टार्टिंग में ये पोर्शन बताना स्टार्ट किया तब भी ये बताया था। मान लीजिएगा क्वेश्चन में दिया हुआ एप्लीकेशन की अमाउंट दी हुई है 3 रुपीज़, अलॉटमेंट का दिया 5 रुपीज़, फर्स्ट कॉल का दिया 5 रुपीज़ और सेकेंड कॉल का दिया है 3 रुपीज़। टोटल करके देखो कितना, 5 + 3 8 और 5 + 3 8 16 रुपीज़ पर शेयर। इसका मतलब इस क्वेश्चन के अंदर प्रीमियम जो मैं मान लेता हूँ कि प्रीमियम की वैल्यू है 10 + 6 रुपीज़ प्रीमियम दिया हुआ है। जैसे इसमें कर देते हैं, अलॉटमेंट के टाइम पर आपको प्रीमियम दिया हुआ है 3 रुपीज़, फर्स्ट कॉल के टाइम पर प्रीमियम दिया हुआ है 3 रुपीज़। इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है। हो सकता है अलॉटमेंट में भी हो, फर्स्ट कॉल में भी, सेकंड कॉल, हो सकता है चारों में हो एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल। अब किसी एक बंदे ने एप्लीकेशन दे दिया, अलॉटमेंट नहीं दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया, सेकंड कॉल नहीं दिया, तो ये जो प्रीमियम है 6 रुपीज़ और नंबर ऑफ शेयर मान लेता हूँ 1000 शेयर उस बंदे के पास में, 1000 × 6 6000 यहाँ प्रीमियम शो करना है। इस बंदे ने यदि इस तरीके से करता कि एप्लीकेशन दे दिया, अलॉटमेंट भी गिवन है बट फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल नहीं दिया, तो इसका मतलब इसमें प्रीमियम में जो 6 रुपीज़ है उसमें से 3 रुपये तो उसने रिसीव कर लिए और रिमेनिंग 3 रुपये वो रिसीव नहीं किए। तो जो रिमेनिंग 3 रुपये रिसीव नहीं किए उसको अपन लोग यहाँ शो करते 1000 × 3, फिर 6000 की बजाय कितने रुपये से एंट्री होती, 3000 से एंट्री होती। मान लीजिए इस बंदे ने एप्लीकेशन भी दे दिया, अलॉटमेंट भी गिवन है, फर्स्ट कॉल भी गिवन है, सिर्फ सेकंड कॉल नहीं दिया, मतलब दोनों की अमाउंट रिसीव हो गई, फिर प्रीमियम आता ही नहीं क्वेश्चन के अंदर। तो प्रीमियम का कंसेप्ट क्या कह रहा है, इसका मतलब कि प्रीमियम एक छोटे बच्चे की तरह होता है। छोटे बच्चे के अकॉर्डिंग क्या होता है, जैसे मान लीजिएगा कि आपके घर में कोई छोटे बच्चे हैं, उसमें से आप लोगों ने उनमें से किसी एक को चॉकलेट या टॉफ़ी दे दी,
वो क्या करेगा, चुपके से जाके खा लेगा कि बाकी बच्चों को पता नहीं लगे, यदि आपने कहा है तो। मतलब रिसीव्ड तो साइलेंट, और आप लोगों ने उसको नहीं दी तो वो क्या करेगा, जोर जोर से चिल्लाएगा, रोएगा और बताएगा सबको कि मुझे टॉफ़ी नहीं मिली। वैसे ही कंपनी करती है। कंपनी को यदि प्रीमियम मिल जाता है तो वो क्या करती है, चुप रहती है, किसी को नहीं बताती कि प्रीमियम मिला कि नहीं मिला। मतलब जब जब रिसीव्ड आया तो प्रीमियम की एंट्री शो नहीं होगी, और यदि प्रीमियम नहीं मिला तो कंपनी क्या करेगी, हर एक पोर्शन में प्रीमियम के बारे में बताएगी सबको कि मुझे प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ था, मुझे प्रीमियम नहीं मिला। मतलब एंट्री मेंशन करनी है, नॉट रिसीव्ड तो प्रीमियम विल बी प्रेजेंट, यानी एंट्री में शो करना है, और यदि रिसीव्ड है तो फिर प्रीमियम की एंट्री नहीं होगी। ना ही तो प्रीमियम को डेबिट में करेंगे, ना ही फॉरफीचर की टाइम पर क्रेडिट में करेंगे। जब यदि रिसीव्ड है तो दोनों में माइनस करेंगे। अब डेबिट और क्रेडिट का लास्ट वाली जो लाइन बताई थी, ना ही यहाँ करेंगे ना ही वहाँ। इसका कंसेप्ट क्या होता है ये नेक्स्ट वीडियो में अपन लोग देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को समझाया जाएगा कि प्रीमियम की एंट्री कैसे होती है। अभी आप लोगों को सिर्फ 3 एंट्री की प्रैक्टिस करवाई है, फॉरफीचर, रेशियो और कैपिटल रिजर्व। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।